रामगढ़ बांध से जुड़े इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। रंग रोगन कर तैयार किया जा रहा है रामगढ़ के पाल पर लग चुके हैं लाल पत्थर। मानसून की विदाई के बाद बांध में एक सकोरनुमा दिख रहा है पानी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रामगढ़ बांध की ये तस्वीर। रंग रोगन कर रामगढ़ बांध तैयार किया जा रहा है। रामगढ़ की पाल पर लाल पत्थर लग चुके हैं और आप ये समझिए कि अब पर्यटकों को रामगढ़ बांध और भी ज्यादा आकर्षित करेगा। जिस तरह की तैयारी की जा रही है, रंग रोगन कर खूबसूरती के साथ तैयार किया जा रहा है। मानसून की विदाई के बाद एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी। मेरे साथ में सहयोगी विनोद सिंह चौहान लाइव जुड़ चुके हैं मौके से। विनोद जी, बदला हुआ रामगढ़ बांध जल्द ही देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए अगले मानसून से पहले आबो हवा रामगढ़ की बदल जाएगी। यहाँ जो जीर्णोद्धार के काम चल रहे हैं वो भी करीब करीब पूरे हो जाएंगे। बहरहाल अभी हम आपको रामगढ़ की ताज़ा तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि देखिए रामगढ़ बांध में मानसून के दौरान वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री ने करी और इसके चलते 465 बांध प्रदेश के लबालब हुए। उसके बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कृत्रिम बारिश कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट पर यहाँ ड्रोन उड़वाए, वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। और मानसून की विदाई के बाद का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। एक सकोरेनुमा पानी भरा हुआ है। बहरहाल बरसात के दौरान इतना ही पानी यहाँ आया था क्योंकि तमाम जगह अतिक्रमण था, लेकिन जीर्णोद्धार की बात करें तो बांध की पाल पर लाल पत्थर लगकर तैयार है। वो मूल स्वरूप फिर से दिया गया है। वर्षों पहले जो लाल पत्थर यहाँ दिखाई देता था, आज वही लाल पत्थर यहाँ दिखाई दे रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि जीर्णोद्धार के तहत यहाँ पर रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। जितनी भी बिल्डिंगें हैं उन्हें तैयार किया जा रहा है। लेकिन इसमें छोटी सी बात ये सामने आ रही है कि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले रामगढ़ बांध का स्वरूप लाल कलर का, यानी बिल्डिंगें लाल कलर की थी, लेकिन अब उन्हें पीला किया गया है। मूल स्वरूप में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कारीगर हैं उनका कहना है कि कंगूरे और जो नक्काशी का काम है उसे लाल कलर में किया जाएगा। बहरहाल हल्का रंग बदला हुआ दिखाई देगा, लेकिन रंग रोगन का काम अगले 4 महीने में पूरा हो जाएगा। और उसके बाद अंदर की बिल्डिंग में जो नक्काशी और जो छोटा काम रहेगा वो किया जाएगा। तो अगले मानसून से पहले आबो हवा बदली भी दिखाई देगी रामगढ़ की। लेकिन विनोदपुरी आपको एक तस्वीर भी दिखाएंगे। दूर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो श्रमदान के दौरान साफ सफाई की गई थी, जंगल हटाया गया था, उसके बाद जो लकड़ियां बची हैं वो कई परिवारों का पेट पाल रही हैं। सुबह से शाम तक ग्रामीण महिलाएं यहाँ रहती हैं और यहाँ जो सूखी लकड़ियां हैं उनको इकट्ठा करके 2 जून की रोटी का जुगाड़ कर रही हैं, यानी अपने परिवार का पेट पालने का काम भी वो कर रही है। तो रामगढ़ कहीं ना कहीं आज भी परिवारों को राहत दे रहा है। चाहे रामगढ़ इस समय सूखा है, वर्ष 2028 में रामगढ़ में इस सरदा से पानी लाया जाएगा। चंबल के पानी से रामगढ़ बांध को भरने की कार्रवाई शुरू होगी और वर्ष 2028 के अंत तक दावा किया जा रहा है कि जहां आप नजर डालेंगे रामगढ़ बांध पर वहां पानी ही पानी होगा। लेकिन आज की ताजा तस्वीर ये बयां कर रही है कि 1 साल बाद रामगढ़ का स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा। जीर्णोद्धार के काम पूरे हो चुके होंगे। जो 4 करोड़ रुपए की लागत से रामगढ़ बांध को तैयार किया जा रहा है, सभी बिल्डिंगें तैयार मिलेंगी, बांध की पाल तैयार मिलेगी, वो झूले फिर से दिखाई देंगे और इसी काम में सरकार लगी हुई है। ये एक अदद रामगढ़ की बात नहीं है, करीब करीब 100 बांधों को जीर्णोद्धार किया जा रहा है। 100 बांधों को निखार कर उनके मूल स्वरूप को देने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि आगे भी बिल्कुल काम चल रहा है। ये जो पाल है, इस पाल को लाल पत्थरों से पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। दोनों तरफ की सड़क तैयार हो गई है, रिटेनिंग वॉल को तैयार किया जा चुका है। अब जब 4 महीने बाद रंग रोगन पूरा हो जाएगा, उसके बाद रामगढ़ बांध की आबो हवा बयां करेगी कि रामगढ़ बांध का मूल स्वरूप फिर से दिखाई देगा। रामगढ़ बांध पर बहरहाल अभी आने वालों की संख्या भी काफी। आयुषी, मैं आपको बता दूं कि आज भी रामगढ़ बांध पर लोग पहुंच रहे हैं, यहाँ के काम को देख करके तस्वीरें ले रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और 1 साल बाद यानी अगले मानसून से पहले रामगढ़ बांध में पानी नहीं होगा, लेकिन रामगढ़ बांध इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि मूल स्वरूप फिर से आ गया है। आप रामगढ़ बांध का रुख कर सकते हैं। अच्छा, अगर पर्यटन की दृष्टि से समझने की कोशिश करें, क्योंकि पर्यटकों की पहली पसंद तो है राजस्थान, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब बदला हुआ रामगढ़ नजर आएगा तो वो कितना आकर्षित करेगा? बता दूं कि रामगढ़ बांध कभी
जयपुर शहर की लाइफलाइन था, यानी रामगढ़ बांध चार दीवारी को पानी आपूर्ति करता था। उस दौरान जब यहाँ नौकायन हुआ तब से लेकर आज तक, उस एक बार नौकायन के बाद वर्ष 2002 के बाद यानी रामगढ़ बांध लगातार सूखता गया और 2 दशक से पानी का इंतजार किया जा रहा है। पूरा जयपुर रामगढ़ बांध का रुख करता था, रामगढ़ बांध सूख गया, उसके बावजूद लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और जब रामगढ़ बांध का स्वरूप बदल जाएगा, यानी मूल स्वरूप रामगढ़ बांध को फिर से मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जयपुर शहर के तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे। और रामगढ़ बांध का उल्लेख दुनिया की हर उस पुस्तक में है जिसमें जयपुर का जिक्र है। तो जब रामगढ़ बांध का मूल स्वरूप बदला हुआ दिखाई देगा, यहाँ की तस्वीर नई दिखाई देगी और नई तस्वीर के साथ रामगढ़ बांध को पेश किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि पर्यटन और पर्यटक यहाँ बेतहाशा संख्या में पहुंचेंगे। फिर से मैं तस्वीर दिखाऊंगा, देखिए इस तरीके से रामगढ़ बांध, और बीच बीच में आपको खजूर के पेड़ भी दिखाई देंगे। ये पेड़ लगातार यहाँ करीब 100 खजूर के पेड़ लगाने की बात सामने आ रही है कि बांध की पाल पर बैठ करके आप पानी का आनंद तो लेंगे, साथ ही ताजी आबो हवा के बीच आपको खजूर और कई अच्छे श्रृंगारित पौधे दिखाई देंगे और उनकी तैयारी हो चुकी है। मैं फिर से कहूंगा आयुषी कि 1 साल बाद वो तस्वीर हम दिखाएंगे रामगढ़ बांध के बदले हुए स्वरूप की, लेकिन जो वर्तमान के हालात है वो यही बयां कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से तत्पर है रामगढ़ बांध को फिर से मूल स्वरूप देने के लिए। और वर्ष 2028 में ईसरदा से रामगढ़ यानी 140 किलोमीटर तक पेयजल लाइन डाल करके यहाँ चंबल का पानी पहुंचाया जाएगा। वर्ष 2028 के अंत तक का नज़ारा देखने वाला होगा, लेकिन उससे पहले जो स्वरूप बदल जाएगा वो भी रामगढ़ की तरफ लोगों को आकर्षित करेगा। अच्छा, इसके अलावा विनोद जी समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप वहां पर पहुंचे हैं, आसपास वहां पर लोग काफी ज्यादा रह रहे हैं, अभी आप ग्रामीण महिलाओं की तस्वीरें भी दिखा रहे थे, तो जब ये बदला हुआ रामगढ़ नजर आएगा, जब ये काफी ज्यादा और भी विकसित हो जाएगा, तो वहां पर लोगों की जो मौजूद वहां पर उनके घर बने हुए हैं, उनको इससे कितना फायदा हो सकता है, मैं जरा समझना चाहूंगी आपसे, जो लोग वहां पर पहले से रह रहे हैं। देखिए रामगढ़ बांध, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, वर्तमान में तो रामगढ़ बांध की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जगह जगह अतिक्रमण हो गए हैं। हाँ। और डूब क्षेत्र में लोगों को पहले ही मुआवजा मिल चुका था, लंबे समय तक डूब क्षेत्र रहा, लेकिन अब जो अतिक्रमण है वो उनको हटाना पड़ेगा। सरकार ने जो रोड मैप तैयार करा है 140 किलोमीटर का, बहरहाल वो रोड मैप यह है कि किस तरीके से पानी की पाइपलाइन यहाँ आएगी, लेकिन जो भराव क्षेत्र है वहां से लोगों को हटाना पड़ेगा और जल स्तर बेहतर हो जाएगा। कभी रामगढ़ बांध का जल स्तर ऐसा था कि 30 किलोमीटर तक लबालब पानी था, भूजल स्तर बहुत बढ़िया था, लेकिन जैसे ही रामगढ़ बांध सूखता गया जल स्तर भी कम होता गया। लेकिन जब रामगढ़ बांध लबालब हो जाएगा तो आसपास के ग्रामीण इलाकों को फायदा होगा। 6 तहसीलों को वैसे भी यहाँ से पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छी बात यह है कि वर्ष 2028 का इंतजार है, उसके बाद 6 तहसीलों को यहाँ से यानी लाखों लोगों को रामगढ़ की पेयजल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। एक बार फिर वो रामगढ़ बांध का पानी पी सकेंगे, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बांध कब भरेगा और पेयजल की आस कब पूरी होगी। तो आयुषी बस 2028 का इंतजार है, 2028 के अंत तक रामगढ़ बांध लबालब होगा और उसके बाद पेयजल व्यवस्था पर फोकस रहेगा। आसपास के इलाकों में भूजल की स्थिति सुधरेगी और ग्रामीणों को भी खेती में बेतहाशा मुनाफा होगा, फायदा होगा। बस इंतजार है कि वर्ष 2028 में यहाँ चंबल का पानी पहुंच जाए, उसके बाद रामगढ़ बांध से खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। बहरहाल अभी की जो तस्वीर है वो एक सुखद तस्वीर अगले मानसून से पहले दिखाई देगी कि रामगढ़ बांध का मूल स्वरूप फिर से लौट जाएगा और पर्यटक यहाँ रुक कर पाएंगे। बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।